Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about Incredible India. आज हम इंडिया के बारे में सीखेंगे कि इंडिया किस तरीके से इनक्रेडिबल है और क्या-क्या है हमारे इंडिया में. So let's get started. India is located in the southern part of the continent of Asia. एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है साउथ पार्ट में है. From north to south it stretches about 3200 kilometers. है ना, नॉर्थ से साउथ मतलब कि लेंथ हो गई, है ना. लाइक दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. लेंथ कितनी है? 3200 किलोमीटर. ठीक है. और इस तरीके से. और ईस्ट टू वेस्ट मतलब दिस. ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2900 kilometers. The land boundary of India is about 15,200 kilometers long. The coastline of the mainland is about 6100 kilometers long. ठीक है. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि इंडिया की मेजरमेंट्स हमने यहाँ पे सीखी. If you look at the map of India, you will find that its northern part looks like a crown and the southern part like a cone. देखोगे आप तो एक क्राउन की तरह है, एक तरीके से क्राउन हो गया, और ये कोन की तरह. इसका नॉर्दर्न पार्ट क्राउन की तरह और सदर्न पार्ट कोन की तरह. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन. है ना, यहाँ पे आपको जो है ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया आपका. यहाँ पे आपको हिमालयन रेंज मिलेगी. The southern part is surrounded by water on 3 sides. पानी 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 तीनों साइड पे साउथ में आपको पानी मिलेगा. Namely the Indian Ocean on the south. साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है. वेस्ट में क्या है आपका? अरेबियन ओशन. एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल. दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन पेनिनसुला. इसलिए इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी बोला जाता है. Do you remember what a peninsula is? क्या आपको याद है पेनिनसुला क्या होता है? Political division. To run a country efficiently, it is necessary to divide it into smaller units. है ना, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. These smaller units are known as states and union territories. तो इंडिया में हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं और यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. India has been divided into 28 states and 8 union territories. New Delhi is the capital of India. है ना, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है और न्यू दिल्ली जो है हमारी इंडिया की कैपिटल है. फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब इंडिया को आसानी से चलाने के लिए इंडिया के पास 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है. सबसे पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली. दिल्ली में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट. और हर स्टेट में क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है. द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, बट द गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय पीपल ऑफ द कंट्री. लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग ही सिलेक्ट करते हैं. The states and the union territories along with their capitals are listed in the following table. अब आपको यहाँ पर आपको जो ये states दिखेंगे और उनकी capital दिखेगी. आप वीडियो को पॉज करके you can read and you can learn these states and capitals. Fact में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा the Cape Comorin, नाउ कॉल्ड कन्याकुमारी. क्या बोलते हैं इसको? केप कॉमोरिन पहले बोलते थे और अब बोलते हैं कन्याकुमारी. सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड. अब वो क्या है? सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है. और जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का. ठीक है. द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान. इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान. द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया. है ना, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
physical features. India is a land of diverse landforms. India जो है diverse landforms का land है. The different types of landforms found here are plains. सबसे पहले plains आपको मिलते हैं यहाँ पे, hills, mountains, deserts, plateau, long coastline and forest and islands. ये सब आपको अलग अलग diversities मिलती हैं. These landforms are known as physical features. इन landform को physical feature बोला जाता है. Of a country. On the basis of its physical feature, India can be divided into 6 main physical divisions. India को 6 तरीके से बांटा जा सकता है. सबसे पहले आपका the Northern Mountains, फिर the Great Indian Desert, the Coastal Plains, the Northern Plains, the Southern Plains, the Island Groups. You will read these physical divisions in detail in the next few lessons. अब आप इन सारी physical details को सीखोगे आगे आने वाले lessons में. Neighbors of India, हमारे आसपास कौन से neighbors, कौन कौन से जो है countries हैं. The neighbors of India are पाकिस्तान and अफगानिस्तान. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, ये हो गया आपका. देखो क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट की तरफ है तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट. आप मैप पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलेंगे. नेपाल, चाइना एंड भूटान इन दी नॉर्थ. भूटान, नेपाल और चाइना कहाँ पे मिलेंगे? नॉर्थ में मिलेंगे, इस तरफ होंगे. ठीक है, इस तरफ होते हैं. ओके, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. यहाँ पर आपको बांग्लादेश और म्यांमार मिलेंगे. और श्रीलंका एंड मालदीव्स इन साउथ. साउथ में आपको इस तरफ से श्रीलंका और मालदीव्स मिलेंगे. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. से राइट और रॉन्ग. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ क्राउन. इट्स राइट. R for right, W for wrong. The southern part of India is surrounded by water on all sides. This is also right. India is also called a peninsula. Right. Sri Lanka is our neighbor in the north. Wrong. Okay, अब हम करेंगे MCQs. Tick your pick. In which continent is India located? Asia. How many states are there in India? 28. How many union territories are there in India? 8. Okay, match the following columns. गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर. झारखंड की कैपिटल रांची. मणिपुर की कैपिटल इम्फाल. नागालैंड की कैपिटल कोहिमा. राजस्थान की कैपिटल जयपुर. सिक्किम की कैपिटल गंगटोक. ठीक है, so these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.